हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इतनी मार्केटिंग करने के बावजूद भी नेटफ्लिक्स इंडिया में सफल क्यों नहीं है? या फिर जिस मूवी या सीरीज की रेटिंग इतनी ज़्यादा रहती है, फिर भी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पाती है? अब आप सोचेंगे कि पब्लिक तो गंवार है, मैच्योर कंटेंट समझना उसके बस की बात ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आपसे बड़ा गंवार अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। क्योंकि आज हम एक ऐसी ही घटिया सीरीज के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। माई यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई एक फैमिली थ्रिलर सीरीज है जिसे अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस किया है और अंशी लाल और अतुल मुंगिया ने डायरेक्ट किया है। लेकिन यहाँ हम सीरीज के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस सीरीज का इस्तेमाल करके हमारी यंग जनरेशन का ब्रेन वॉश करके उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सीरीज में शील का रोल प्ले करने वाली साक्षी तंवर की बेटी की मौत हो जाती है। उसके घर पर परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब पहुंच जाते हैं, जैसा कि आमतौर पर होता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब शील को मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर कई लोगों के आंखों में सुनामी आ जाएगा। बेचारी की बेटी मरी है और उसे लोगों के लिए चाय बनाने के लिए भेज दिया जाता है। हाय, कितना जालिम समाज है। औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। यहाँ तक कि आप भी यही सब सोचेंगे। लेकिन रुकिए जरा, सब्र करिए। जैसे ही यह सीन वायरल हुआ, यह देखने के बाद जितनी भी दो कौड़ी की फेमिनिस्ट थी, उनका आरआर शुरू हो गया। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह हगना शुरू कर दिया। औरतें ये, औरतें वो, समाज ऐसा, समाज वैसा, भावनाओं में बहकर हक तो दिया, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाया। वैसे भी अगर दिमाग होता तो लगाती ना। उसका इस्तेमाल तो तभी होता है जब कोई फर्जी मैटर बनाना होता है। तो ये हुई प्रोपेगेंडा की बात। अब आइए जरा फैक्ट चेक कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में 13 से 14 दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। कुछ बनाना तो दूर की बात है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भले ही सब माफ रहता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए या तो बाहर से खाना आता है या फिर उनके पड़ोसी या रिश्तेदार बना कर लाते हैं, वो भी बिना तेल, मसाला, लहसुन, प्याज का। ऐसा मैक्सिमम देखने को मिलता है। अब वो बात अलग है कि टाइम के साथ साथ सब कुछ बदल गया है। बड़े बड़े हाई फाई घरों में अब 3 दिन की त्रिरात्रि करवाकर सब कुछ निपटा दिया जाता है। लेकिन मैटर ये नहीं है। इन लोगों को जब कुछ नहीं मिलता है तब महिलाओं को ही इश्यू बनाकर टूल किट तैयार कर देते हैं। मतलब औरतों पर जितने भी अत्याचार हैं वो सब भारतीय संस्कृति में ही होते हैं। बाकी संस्कृतियों में अगर महिलाओं पर अत्याचार हो तो उसे संस्कार के तौर पर देखा जाता है। अभी किसी और धर्म में इसके खिलाफ बोल दो तो अगली सुबह आप 72 हुरों को सामने खड़ा पाएंगे। अव्वल दर्जे की दोगलई है भाई ये तो। आमतौर पर भारतीय समाज में फेमिनिज्म का मतलब यह नजर आता है कि जब महिलाएं बोल्ड होकर सेक्स, पीरियड, न्यूडिटी टाइप की बातें करें, इसके नाम पर पुरुषों को टारगेट करना, हर छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाना, पर्सनल बातों का पब्लिक इशू बनाना, घर की लड़ाई, बाहरी पुरुषों से लड़ना, उनके अनुसार ये सारी चीजें फेमिनिज्म के अंडर में आती हैं। फेमिनिज्म को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। एक से बढ़कर एक लोग सिगरेट, शराब और गालियों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आवाज उठाते हैं। पितृसत्ता को टारगेट करके बोलते हैं कि इन्हीं लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। सूडो फेमिनिस्ट तो अपने ही माँ बाप की परवरिश को गाली देते हैं, उन्हें ट्रॉल करती हैं। उनके ढेर सारे प्रूफ जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ जगहों पर पीरियड्स, पूजा पाठ, खान पान को लेकर प्रोपेगेंडा का टूल तैयार किया जाता है, लेकिन उसके पीछे के रीजन कोई नहीं जानना चाहता। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ भी नियम, रीति रिवाज बनाए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग पागल थे, उन्हें कुछ समझ नहीं था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो कुछ भी देखा, समझा होगा, उसी के अनुसार काम किया होगा। क्योंकि हर बात के 2 पहलू होते हैं, लेकिन दूसरा पहलू सुनने समझने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। कहीं से कुछ देख सुन लिया, उसमें बिना अपना दिमाग लगाए फैसला सुना दिया। अब इन मॉडर्न गवारों द्वारा फैलाए गए इस बवाल में हमारे लोग भी कहाँ पीछे हटने वाले हैं। उनका हगा हुआ उन्हीं से चटवा कर साफ करवा देते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम पोस्ट डिलीट करवा दिए गए हैं, उन्हें खूब ट्रॉल किया गया है। अब एक्शन का रिएक्शन तुरंत होना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। दूसरे शब्दों में प्रोपेगेंडा का टूल किट बन जाती है।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये नेटफ्लिक्स वाले साले जानबूझकर ऐसा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट बनाते हैं या ऐसा कंटेंट खुद रेंगते हुए इनके पास चला आता है, इसीलिए नेटफ्लिक्स जो है वो इंडिया में सफल नहीं है। तो ओवरऑल लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें, जो देखें सुने उस पर खुद रिसर्च करें, फिर अपने विवेक से काम लें, नहीं तो बहती गंगा में तो सब हाथ धोने चले ही आते हैं। लेकिन डर सिर्फ इसी बात का लगा रहता है कि इन सब चक्कर में आप अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन न मान लें। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।